नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में आज राष्ट्रीय जनता दल का सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। बिहार में आज सुबह से ही जब चुनाव परिणाम को लेकर के वोटों की गिनती शुरू हुई है, तो सुबह से ही एनडीए ने एक बढ़त हासिल कर रखी है और बढ़त ऐसी है कि बिहार में कहें कि लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए की हो रही है। एनडीए करीब करीब 200 सीटों पर जीत की ओर आगे बढ़ा हुआ है। तो दूसरी ओर राजद और पूरा का पूरा जो महागठबंधन का कुनबा है, उनके कई बड़े नेता चुनाव हारते नजर आ रहे हैं और इसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव के कई खास नेता भी चुनाव हार रहे हैं। तो हम आपको इस वीडियो में यही बता रहे हैं कि तेजस्वी के कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए यह चुनाव मुसीबतों वाला बन चुका है। तो इसमें पहला नाम तो खुद तेजस्वी यादव का ही है। तेजस्वी यानी कि जो लालू यादव के छोटे बेटे हैं और इस बार के चुनाव में महागठबंधन की ओर से सीएम पद का फेस थे। तो राघोपुर से चुनाव लड़ रहे तेजस्वी यादव, जिन्होंने 2015 और 2020 में राघोपुर से चुनाव जीता था, वे तीसरी बार मुसीबत में फंस गए हैं और दोपहर के 2 बज रहे हैं इस समय। तेजस्वी यादव ने यहाँ पे जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी है सतीश कुमार, उनसे ये पीछे हैं। सतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी 3230 वोटों से पीछे हैं। यानी कि राजद को चुनाव जिताने का दारोमदार लिए हुए तेजस्वी यादव खुद अपनी ही सीट बचाने में मुश्किलों में घिरे हुए हैं। तो तेजस्वी के बाद अब हम अगली सीट की ओर रुख करते हैं और यह सीट है हिलसा। हिलसा सीट पर इस बार सबकी नजर थी, क्योंकि यहाँ अत्री मुनि यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी के प्रवक्ता अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। शक्ति सिंह यादव पिछले बार के वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी यहाँ मामूली वोटों के अंतर से हार गए थे और इस बार भी स्थिति उनके लिए सुबह से ही कोई आसान नहीं दिख रही है। और वह जो हमने आपको बताया कि दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं, तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो अत्री मुनि यानी कि शक्ति सिंह यादव हैं, वह हिलसा में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी कृष्ण मुरारी शरण के मुकाबले 4485 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो तेजस्वी की पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में एक, तेजस्वी के सबसे खास नेताओं में एक अत्री मुनि और शक्ति सिंह यादव चुनाव में पीछे चल रहे हैं और उनके लिए भी रास्ता तेजस्वी की तरह ही आसान नहीं है। तो अत्री मुनि के बाद अब हम आते हैं मुकेश कुमार रोशन की सीट पर, यानी कि महुआ की सीट पर। महुआ में लड़ाई बेहद खास मानी जा रही थी, क्योंकि यहां से एक और सिटिंग एमएलए है राष्ट्रीय जनता दल के मुकेश कुमार रोशन। तो इस सीट पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी चुनाव लड़ने पहुंचे थे। तो ये सीट अपने आप में बिहार की सबसे हॉट और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा की लड़ाई वाली सीटों में बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर चुनाव परिणाम अप्रत्याशित होने जा रहा है। दरअसल जो 26 राउंड की गिनती है महुआ में, उसमें 11 राउंड की गिनती हो चुकी है और यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता संजय कुमार सिंह मुकेश रोशन के मुकाबले 17,061 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो जहां दूसरे नंबर पर मुकेश कुमार रोशन है, वहीं तीसरे नंबर पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं, जो अपनी जनशक्ति जनता दल के साथ यहाँ पे चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो तेज प्रताप और मुकेश रोशन दोनों के लिए महुआ में स्थिति खराब है और खास करके कहें तो लालू यादव के लिए उनके बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों के लिए राहें मुश्किलों भरी हो चुकी हैं। महुआ के बाद हम अगली सीट उजियारपुर पर रुख करते हैं। उजियारपुर से राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं में एक आलोक कुमार मेहता चुनाव में उतरे हुए हैं। यहाँ पर उनका मुकाबला राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रशांत कुमार पंकज से था। तो यहाँ फिलहाल जो स्थिति है वो आलोक कुमार मेहता के लिए कह सकते हैं कि उनके लिए फिलहाल स्थिति ठीक ठाक है। 8738 वोटों से आलोक कुमार मेहता यहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी प्रशांत पंकज से आगे चल रहे हैं और यह एकमात्र ऐसी सीट है जो कि लालू यादव के बड़े नेताओं, शीर्ष नेताओं में आलोक कुमार मेहता ही यहाँ कुछ खास दिख रहे हैं। अब उजियारपुर के बाद हम अगली सीट दानापुर पर चलते हैं। दानापुर की सीट को लेकर के काफी हमने देखा था कि लालू यादव खुद रीतलाल यादव जो कि जेल में बंद हैं, उन पर हत्या सहित कई संगीन मामलों के आरोप हैं। वह रीतलाल यादव जो कि बाहुबली और दबंग छवि के नेता माने जाते हैं, उनके लिए लालू यादव चुनाव प्रचार करने, रोड शो करने गए थे, जबकि लालू यादव बीमार बताए जाते हैं। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी लालू यादव रीतलाल यादव के लिए कुछ भी बेहतर कर पाए हो ऐसा नजर नहीं आ रहा है और भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के मुकाबले रीतलाल यादव दानापुर की सीट पर दोपहर के 2 बजे 12,763 वोटों से पीछे चल रहे हैं।
तो लालू यादव और तेजस्वी यादव के एक और बाहुबली और दबंग नेता इस चुनाव में हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो रीतलाल यादव के बाद हम अगली सीट पर आते हैं। यह सीट है रघुनाथपुर, और रघुनाथपुर की सीट पर भी लालू यादव के जमाने में सबसे खास माने जाने वाले बिहार के बाहुबलियों में सबसे बड़े नामों में एक शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब पर इस बार तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया था, और तेजस्वी के भरोसे पर ओसामा साहेब भी सही नजर आ रहे हैं। और राजद नेता ओसामा साहेब यहां पर 16,370 वोटों से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी विकास कुमार सिंह से आगे हैं। इसके बाद हम अगली सीट पर रुख करते हैं। यह सीट है सीवान की सीट। अवध बिहारी चौधरी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक हैं, लालू यादव के समकक्ष नेताओं में हैं। जिन नेताओं ने लालू यादव के साथ शुरुआती दौर से सियासत की, उन नेताओं में एक अवध बिहारी चौधरी हैं। पिछले जब जो सत्र था तो उस दौरान अवध बिहारी चौधरी, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ बिहार में सरकार चला रहे थे, उस दौरान इनको विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया था। लेकिन वो अवध बिहारी चौधरी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे से 12,462 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 13 राउंड की यहाँ गिनती हो चुकी है, 13 राउंड की गिनती शेष है। तो अवध बिहारी चौधरी के लिए भी यहाँ मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सीवान के बाद अब हम अगली सीट पर फिर से आपके साथ आएंगे, और तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के शेष बड़े नेता हैं, साथ ही साथ किन किन सीटों पर राजद के बड़े नेताओं को चुनाव हारना पड़ा, या फिर कौन से वे नेता हैं जो अपनी सीट बचाने में सफल रहे हैं, हम आपको वीडियो दर वीडियो तमाम अपडेट्स बताते रहेंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।